और बड़ी खबर, झारखंड में रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पोस्ट और जनता ने चुनाव में बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इसी माहौल के बीच आज सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा में और दोपहर बाद लगभग 3 बजे चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि कब वो आ रहे हैं और भारी मन से, बहुत खुले दिल से वो जनता से मुलाकात करने वाले हैं। गढ़वा चाईबासा में लोगों से संवाद का मौका मिलेगा, ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। झारखंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री का 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और इस पर आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर जो बातें उन्होंने लिखी है कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। तो झारखंड में आज 2 रैली और दोनों रैलियों के बारे में ये जानकारियां दी गई हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपने वायदे अधूरे करने को लेकर घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को पर्व को लेकर सियासत करने की बात कह रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। छठ पर सियासत, किस पर आफत? घाट को लेकर घमासान, कैसे निकलेगा समाधान? हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली सरकार और केजरीवाल से सवाल कर रही है। सवाल उन दावों पर पूछे जा रहे हैं जिसमें केजरीवाल ने यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का वादा किया था। जाहिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए बीजेपी सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी से हर उस वादे का जवाब मांग रही है जिसको वो 10 साल पहले करके या तो भूल चुकी है या फिर जो वादे उसके लिए दिल्ली की सत्ता में पहुंचने का एक माध्यम बने थे और वो आज वादों की फहरिस्त धूल फांक रही है। आस्था की पर्व छठ के शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी घाटों पर साफ सफाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली बीजेपी के सभी सांसद छठ घाट का निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही ये सभी सांसद यमुना की साफ सफाई का भी जायजा लेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर छठ समितियों में भी करप्शन का आरोप लगा रही है। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। छठ पर्व के श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और यमुना के घाटों में पसरी गंदगी के चलते छठ पूजा को या तो कृत्रिम तालाबों में शिफ्ट कर दिया गया या फिर लोग इसे अपने घरों में ही मनाने लगे। घाटों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर घाटों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। हम छठ मनाते आए, हम मनाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को, आए भगवत गीता पे कसम खा जाए कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। पूछो बांसुरी स्वराज से, खाएगी कसम। वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत हासिल करने के दौरान कई ऐसे दावे कर डाले थे जिनका पूरा होना बेहद मुश्किल था। उनमें से एक था यमुना को साफ करने का। यमुना में प्रदूषण कम करने की बात तो दूर, प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पानी के ऊपर जहरीले झाग तैरने लगे हैं। बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी पूछ रही है कि छठ पर्व में भी यमुना दूषित क्यों है? 10 साल बीत जाने के बाद भी आखिर यमुना का ये हाल क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। तस्वीरें हमारे पीछे चल रही हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे।
और गाड़ी के बोनेट पर 2 पुलिसकर्मी लटके पड़े हैं। दिल्ली में हिट एंड रन का मामला और एक कांस्टेबल है और एक एएसआई है और ये दोनों ही उस गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गाड़ी वाले ने किसी की नहीं सुनी। किसी बात का भय नहीं, किसी बात का डर नहीं। बोनेट पर वर्दी वाले थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे और चालक की हिमाकत देखिए कि बोनेट पर पुलिस वालों को लेकर ही उसने बैक गियर लगा दिया और वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों नाबालिग को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग थे जो कि इस गाड़ी को चला रहे थे कार के बोनेट पर, और ये हिमाकत है। ये देखिए किस तरीके से दोनों नाबालिगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कांस्टेबल और एसआई को लेकर वो गाड़ी लेकर बैक होने लगे और एक हिट एंड रन का जो मामला है दिल्ली से सामने आया है। जहां पर एक गिलहरी की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। इलॉन मस्क गिलहरी की मौत पर जो बाइडेन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में होने वाले हैं। इलॉन मस्क ने ट्रंप का भी जिक्र किया। ऐसे में इस मुद्दे ने एक और सियासी तड़का लगा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया स्टार गिलहरी की मौत। गिलहरी की मौत पर सियासत। अमेरिकी अधिकारियों ने उतारा मौत के घाट। सोशल मीडिया पर लोगों का फूट पड़ा गुस्सा। आज के समय में सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों एक गिलहरी लोगों के बीच चर्चाओं में है, जिसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और अब उसे पुलिस ने मार गिराया। इसका कारण जब दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। अमेरिका में गिलहरी की मौत पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यह गिलहरी कोई आम नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया स्टार थी, जिसके इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। लोगों के बीच इस गिलहरी को लेकर गुस्सा इसीलिए फूट रहा है क्योंकि जिन वन अधिकारियों के ऊपर जीवों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं अधिकारियों ने इस गिलहरी को मौत के घाट उतार दिया। इस बात को ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने बड़ा मुद्दा बना दिया। दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क ने एक्स पर साझा कर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार ने एक बेसहारा गिलहरी को मौत दे दी। सरकार को लोगों और उनके जानवरों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मासूम और बेजुबान गिलहरी की भला ऐसी क्या गलती रही होगी कि अधिकारियों ने उसे मार दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वन संरक्षण विभाग को इस गिलहरी को मजबूरी बस मारना पड़ा। इसको लेकर पुलिस ने कहा कि ये अनाथ गिलहरी थी और उसे एक शख्स अपने घर में उठा कर ले आया। उस राज्य के अधिकारियों ने उसे देखभाल करता के घर पर इसकी कंप्लेन को लेकर छापा मारा तो उसे वहां से उठाकर जब्त कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भी सरकार की तीखी आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार लोगों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी कर रही है, जो कि जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।